हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम ग्रामर का एक टॉपिक होता है मॉडल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल पढ़ लिया था पूरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन को हमने पूरा कवर कर लिया था। अब एक मॉडल्स है जो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल्स का यूज़ करते क्यों हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो मॉडल्स हमारा एक तरह का क्या होता है कि कुछ अलग चीज़ नहीं होती, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है या इसको कहें हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब ये हेल्प करता है, हमारा जो मेन वर्ब होता है उसको मदद करने की कोशिश करता है। जैसे हम बोले कि टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते थे, इज एम आर, वॉज वेयर पास्ट में होता था, विल सेल हमारा फ्यूचर में होता था। ये भी हमारे मेन वर्ब को क्या करते थे, मदद करते थे। तो ऐसे ही हमारे ये मॉडल्स भी जो लगते हैं ये भी हमारे मेन वर्ब को मदद करते हैं। तो सेंटेंस का मूड दिखाने के लिए कि हमारा सेंटेंस का क्या मूड है, उस सब्जेक्ट का क्या मूड है, उसको बताने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ये हमेशा यूज बिफोर मेन वर्ब के पहले यूज होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये मेन वर्ब को मदद करता है जैसे मैंने पहले बताया। और टेंस को दिखाने के लिए कि किस टेंस में है, वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वेयर, ऐसे फ्यूचर में रहा तो विल सेल। ठीक। और तीसरा जो होता है जो हमको आज पढ़ना है वो हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए कि वो सजेशन दे रहा है, वो सेंटेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है, कि ऑर्डर दे रहा है, विश दे रहा है, परमिशन दे रहा है, ये सब चीज़ें बताने के लिए। ठीक। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है ही शुड प्ले क्रिकेट। ही शुड प्ले क्रिकेट का मतलब क्या हो गया। अब देखो मैं अगर लिखा रहता है ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये एक सेंटेंस होगा। अब मैं बोला ही शुड प्ले क्रिकेट, तो इसका मूड बदल गया, मतलब इसका ये बोलने मतलब समझाने का तरीका बदल गया। इसका क्या कह रहा है कि ही शुड प्ले क्रिकेट मतलब उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। एक सेंटेंस था वो क्रिकेट खेलता है, और एक सेंटेंस बन गया मॉडल लगाने के बाद कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। वैसे आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। और वहीं पे आ रहा है कि आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मेरे पास क्षमता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसका थोड़ा अलग इम्फेसाइज कर रहा है ना मॉडल्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से। ठीक। अब थोड़ा मॉडल्स कौन कौन से जिसको पढ़ेंगे हम, तो सेल है, विल है, शुड है, वुड है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल अभी हम पढ़ेंगे। मूड जो हमने बोला है ये इसको हम 10 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम सारे मॉडल्स को कवर करेंगे। पहला एबिलिटी, मतलब उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या काबिलियत है। दूसरा परमिशन, की अनुमति। ठीक। परमिशन दे भी सकता है, परमिशन ले भी सकता है, दोनों का इसमें होगा। रिक्वेस्ट निवेदन, ऑफर प्रस्ताव, एडवाइस सलाह, ऑर्डर जिसमें हम आदेश या आज्ञा देते हैं, विलिंगनेस इच्छा, पॉसिबिलिटी जिसमें संभावना होता है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, कर्ष का मतलब अभिशाप होता है, अनरियल कंडीशन मतलब जो काल्पनिक, जैसे हम कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं ये कर देता, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं तो ये काल्पनिक परिस्थिति होती है। ठीक। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा मॉडल्स के पढ़ने के पहले कि हम गलती ना करें कि कहाँ का ये यूज होते हैं और कहाँ का यूज नहीं होते हैं, उसको पढ़ जाए। तो पहला रूल क्या है कि मॉडल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। कभी भी हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक। मॉडल वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले कभी स्टैंड नहीं करेगा, ये मेन वर्ब लगा रहेगा उसी के साथ ही स्टैंड करेगा। कुछ हमारे हैं एक्सेप्शन, उनको छोड़ के। जैसे आई कैन 100 किलोज, इसका कोई मतलब निकल रहा, आई कैन 100 किलोज, मैं 100 किलो कर सकता हूँ क्या, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसके साथ एक वर्ब जो है वो है नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या सेंटेंस होगा, आई कैन लिफ्ट 100 किलोज, तो यहाँ मेन वर्ब आ गया, इसके पीछे इसको हेल्प कर रहा है ये कैन, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक। तो ये सेंटेंस सही है। एक्सेप्शन में क्या, यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू का यूज हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, और नीड डेयर जो है, नीड और डेयर का यूज हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। आई नीड टू, आई डेयर टू, ऐसे करके, मतलब उसमें हमको एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये दोनों एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अभी एग्जांपल के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यू शुड गो नाउ, अब ये ऐसे नहीं हो सकता था, यू शुड टू गो नाउ, टू नहीं लगेगा मॉडल के बाद। ठीक। यू शुड गोइंग, यहाँ देखिए आप वर्ब में आईएनजी लग गया है। यू शुड गॉन, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया है, तो ये तीनों गलत है। हमेशा मॉडल के बाद हमको क्या लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑट है और यूज्ड है, तो ऑट के साथ आपको याद ही होगा कि ऑट टू लगाते हैं, और यूज्ड के साथ यूज्ड टू लगाते हैं। ठीक। बस। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि मॉडल वर्ब अपने फॉर्म को कभी भी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। मतलब कोई भी अपने फॉर्म को सब्जेक्ट और नंबर के पर्सन और नंबर के हिसाब से वो नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहता है। जैसे
हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ, मॉडल्स के साथ। किसका किसका? एस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड वर्ब में आईएनजी। जैसे हम कैन को कैंस नहीं लिख सकते, या कैन को कैनिंग नहीं लिख सकते, कैन को कैंड नहीं लिख सकते। ऐसे मान लो हमारा शुड है तो शुड को शुड्स नहीं लिख सकते, शुडेड नहीं लिख सकते, शुडिंग नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, कैन का कुड होता है पास्ट में अगर जाना भी हो तो। चौथा रूल क्या कहता है कि दो मॉडल वर्ब का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। मतलब हम ही शुड मस्ट गो नाउ ये नहीं कह सकते, शुड और मस्ट एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। दो मॉडल को हम ज्वाइन कर सकते हैं किसकी मदद से? कंजंक्शन की मदद से। जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, तो शुड और मस्ट को मैंने कंजंक्शन एंड से क्या किया है? जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम दो मॉडल को एक साथ यूज कर लिए हैं। पांचवा रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन नेगेटिव इंटरगेटिव क्वेश्चन टैग शॉर्ट आंसर सेंटेंस कंटेनिंग मॉडल। मतलब मॉडल का हम यूज, मॉडल के साथ कभी हम डू डज नेगेटिव में अगर लिख रहे हैं तो कभी यूज नहीं करेंगे, और उसको एज अ क्या कहते हैं इंटरगेटिव में भी यूज नहीं करेंगे डू डज को। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझ में आएगा। जैसे लिखा है यू कैन स्विम, इसको हम बनाएंगे यू कांट स्विम, इसको ये नहीं लिखेंगे कि यू डू नॉट कैन स्विम, ये गलत है। यहाँ लिखा है कि यू कैन स्विम, तो इसको अगर इंटरगेटिव बनाएंगे तो कैन यू स्विम लिखेंगे, इसको ये नहीं लिखेंगे कि डू यू कैन स्विम। ये डू लगा के ये चीज़ें गलत है, डू नॉट या डू यू कैन करके ये गलत है। सिंपल सा हम कैन नॉट लगा देंगे। और हाँ एक चीज़ और, कैन नॉट हमेशा एक साथ लगता है, ठीक, और कुड नॉट, कुड अलग रहता है, नॉट अलग रहता है। ये छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम मॉडल का यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहला हम मूड जो लेकर चल रहे हैं वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या है? पावर एंड कैपेसिटी, ठीक, या कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो इसमें दो हमारे मॉडल आएंगे, कैन और कुड। तो ये कुड का हम यूज़ करते हैं कि एबिलिटी को ही बताता है लेकिन वो पास्ट में बताता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक इट। वो उसके पास क्षमता है कि वो इंग्लिश समझ ले, मतलब उसके पास पावर है कि वो इंग्लिश समझ ले, लेकिन वो बोल नहीं सकता, ठीक है। आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, हमारी टीम के पास कैपेबिलिटी थी मैच जीतने की लेकिन हमारी टीम जीत नहीं सकी, ठीक। आई कुड लिफ्ट 100 किलोज व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था या जब मैं यंग था तो मैं 100 किलो वजन उठा सकता था, लेकिन अब मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे आता परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति लेना या देना। इसमें कैन, कुड, मे, माइट। तो देखो जो कैन कुड का हम यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि जैसे हम अपने भाई बहन से कह रहे हैं या घर में कह रहे हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मे माइट का यूज़ फॉर्मल में यूज होता है कि स्कूल में हम गए तो मे आई कम इन मैडम ऐसे बोलते हैं, या ऑफिस में गए तो फॉर्मली तरीके से हम मे माइट का यूज़ करते हैं, और कैन कुड का हम इनफॉर्मल तरीके से, कैन का ही पास्ट में कुड हो जाता है, मे का ही पास्ट में माइट हो जाता है। अब देखिए मे का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारा 50% चांसेस रहते हैं, मतलब परमिशन मिलने की, यस और नो का 50-50% चांसेस रहते हैं। लेकिन जब माइट यूज़ करेंगे तो वहाँ हमारा बहुत कम चांस रहेगा कि वो चीज़ें मतलब हो सकती हैं, मतलब यस होने का चांस जो होगा वो 30% के अप्रॉक्स होता है, क्योंकि माइट में हेजिटेशन होता है कि मतलब आंसर ना ही में आएगा फिर भी मैं चलो पूछ ही लेता हूँ, तो वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। तो कैन आई यूज़ ऑफ पेन, क्या क्या तुम अपने दोस्त से कह सकते हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुम परमिशन दे रहे हो। तो ये इनफॉर्मल मैनर में हमारे यूज हो रहा है अपने घर में दोस्तों के साथ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, ठीक। लेकिन फॉर्मल में क्या हो जाएगा? मे आई कम इन सर, जो आप स्कूल में बोलते हो फॉर्मल मैनर में हो गया। या माइट आई स्मोक इन ईयर, कि माइट आई स्मोक इन ईयर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। तो ये भी इसमें मतलब पता है कि आपको ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे? नेगेटिव ही मिलेगी, कि लोग मना ही करेंगे नहीं नहीं पीना है। तो 30% चांसेस इसमें क्या है, मतलब यस के हैं, बाकी 70% चांसेस है कि आपको मना ही किया जाएगा। तो हेजिटेशन है, तो यहाँ इसलिए माइट का यूज़ हुआ है। तीसरा हमारा होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन या अनुरोध। इसमें क्या आता है? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ठीक। जैसे कैन का हम कैसे बनाएंगे? कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई कुछ पैसे उधार दे सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा? रिक्वेस्ट ही करूँगा ना। फिर कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता था। तो यहाँ पे भी हम, या मिल सकता है, तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करेंगे। विल यू शट द डोर, विल यू शट द डोर प्लीज़। देखिए प्लीज़ आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो प्लीज़। ऐसे वुड यू प्लीज़ एकम्पनी मी टू द हॉस्पिटल, क्या तुम मेरे साथ, रिक्वेस्ट करके प्लीज़ आ गया तो ऐसे रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल चल सकते हो।
तो देखिए विल का यूज़ हम फॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक। वुड, अब यहाँ में वुड क्यों लगाया, विल भी लगाया, विल क्यों नहीं लगाया, तो वुड क्या है, थोड़ा ज़्यादा पोलाइट मैनर को शो करता है, ठीक है। वुड क्या करता है, ज़्यादा पोलाइट मैनर को शो करता है विल के तुलना में, इसलिए हमने वुड लगा लिया था। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिस्पेक्ट के साथ। जैसे हम स्टेशन पे जाते तो बोलते हैं ना कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिस्पेक्ट के साथ कि कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए। माइट यू डू मी अ फेवर, यहाँ पे यस के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, क्योंकि माइट आ गया ना, 30% चांसेस ही है, तो यस के चांसेस बहुत कम है। माइट यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे पे एक फेवर कर सकते हो, मुझे पता है कि मतलब ज़्यादा चांस है कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लिया। चौथा होता है ऑफर, ऑफर का मतलब प्रस्ताव, मतलब इनविटेशन या आमंत्रण दे रहे हैं, तो उसमें विल, वुड, कैन, ये मॉडल्स आ जाएंगे। जैसे विल यू बी माई पार्टनर इन द बिजनेस, इन दिस बिजनेस, क्या तुम इस बिजनेस में मेरे पार्टनर बनोगे, तो मैं क्या रख रहा हूँ, प्रस्ताव रख रहा हूँ ना, ऑफर रख रहा हूँ उसके सामने। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, तो यहाँ भी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्या क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, या पीना चाहते हो या पीना पसंद करोगे, तो यहाँ भी मैं उसके सामने क्या रख रहा हूँ, इन्विटेशन रख रहा हूँ या प्रस्ताव रख रहा हूँ। कैन आई हेल्प यू, यहाँ भी मैं ऑफर दे रहा हूँ उसको कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। पांचवा हमारा जो होता है वो एडवाइस था, एडवाइस का मतलब सजेशन। इसमें जो मॉडल्स यूज होते हैं वो शुड, ऑट टू, मस्ट। शुड का मतलब अगर हिंदी में बोले तो चाहिए होता है, ठीक। तो यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये कोई एडवाइस ही देता है ना कि तुम्हें मतलब इंग्लिश खराब है, तुमको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ऐसे यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल, ये भी कोई सलाह ही देता है कि मतलब तुम्हें दारू या अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मस्ट का यूज़ करते हैं हम एडवाइस विद कंपल्सन, मतलब जहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है लेकिन कंपल्सरी कहते हुए दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यू मस्ट लर्न मॉडल वर्ब्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, अगर तुम्हें इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें जरूर मॉडल वर्ब्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या एडवाइस दी जा रही है कि अगर तुम्हें ग्रामर इम्प्रूव करना है तो तुम्हें मॉडल वर्ब को जरूर सीखना पड़ेगा। तो एडवाइस दी जा रही है लेकिन कंपलसरी कि अगर ये करना है तो तुम्हें ये तो सीखना ही पड़ेगा, तो इसको पहले सीख लोगे तो तुम्हारा कमांड इंग्लिश ग्रामर पे हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और टू का क्या होता है, जहाँ मोरल एडवाइस होता है। मोरल मतलब आप नैतिक शिक्षा पढ़े होंगे मोरल साइंस करके, तो नैतिक सलाह जहाँ दी जा रही है, जैसे वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मतलब आदर करना चाहिए। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं छठवा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, कमांड को डिनोट करता है। इसमें क्या आएगा मॉडल, शैल, विल और मस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस, तुम तुरंत बाजार जाओ, बस जाओगे, मतलब मम्मी सीधे ऑर्डर देती है ना कि यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस, मतलब अभी तुरंत तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है। स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्कूल में बोला जाता है कि स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, मतलब जो भी स्टूडेंट आए जरूर यूनिफॉर्म में कॉलेज आएंगे, ठीक। तो यहाँ भी कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। सातवां होता है विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब इच्छा, जो मैंने बताया था, तो शैल, विल, वुड इसके अंदर आ जाता है। अब देखिए हम अभी तक पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आई और वी का यूज शैल के साथ, मतलब आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, तो हमारी इच्छा है, मतलब हमारा विलिंगनेस है कि हम लोग आज पार्टी में जाएंगे, ठीक। आई विल बाई ए कार इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक कार खरीदूंगा, ये मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ये भी मेरी विलिंगनेस है। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वर्मा, ये तो हमने बहुत बार बोला है स्कूल वगैरह में कि हम आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वर्मा या दिस टीचर एंड दिस टीचर, ऐसे बोलते हैं। तो मैं मिस्टर वर्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक। आठवां होता है पॉसिबिलिटी, मतलब जहाँ चांसेस होते हैं, संभावना होती है, तो इसको समझना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। इसके अंदर सारे वर्ब, लगभग सारे मॉडल्स आ जाते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड, मस्ट, ये सब आ जाएंगे, ठीक। देखिए, द क्लाउड्स आर डार्क, इट मे रेन टुडे, भाई बादल क्या था, घिरा हुआ था, तो बारिश होने की संभावना है, तो संभावना है, में लगा है तो यहाँ 50% चांस है कि बारिश हो सकती है। अब यहीं लिखा है कि दिस क्लॉथ माइट बी एक्सपेंसिव, यह कपड़ा महंगा हो सकता है, 30% चांस है कि महंगा हो सकता है, लेकिन ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू होने के चांसेस में, ठीक। तो मे माइट को हम एज अ फॉर्मल यूज़ करते हैं, कैन कुड को इनफॉर्मल, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब देखिए, यू कैन गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, वी कैन गो फॉर अ पिकनिक, मतलब हम कल
पिकनिक के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं जाने का। तो समझ लें कि जहाँ 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। वी कैन सर्व आवर सोसाइटी बेटर, हम अपनी सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करेंगे, सेवा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो आएंगे, ठीक है, या दूसरे लोग जो हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ होती है, सैद्धांतिक संभावना, जैसे कि मैं अपने घर वालों को और लोगों की तुलना में अच्छा जानता हूँ, तो वहाँ भी हम कैन लगा सकते हैं, ठीक। फिर दे हैव एग्रीड बट दे कुड चेंज देयर माइंड्स, वे लोग राजी हो गए हैं लेकिन वे अपना मन बदल सकते हैं। तो यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना की, हो सकता है कि वो बाद में बदल जाए, अभी नहीं पता है लेकिन हो सकता है कि बाद में वो बदल जाए। तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज़ कर लेते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी में, दूरस्थ संभावना में हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं कुड का, ठीक। अब देखिए कुड और माइट का हम यूज़ लगभग सेम ही होता है, बस कुड इनफॉर्मल में होता है और माइट फॉर्मल में होता है। ही शुड बी एट होम एट दिस टाइम, वह इस समय घर पर ही होगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि इस समय वह घर पर ही होगा। ऐसे में रोहित ऑट टू बी हियर सून, ही लेफ्ट ऑफिस एट 7 o'clock, रोहित को जल्द ही यहाँ होना चाहिए, वह ऑफिस 7 बजे ही छोड़ चुका है, मतलब ऑफिस वो 7 बजे छोड़ चुका है तो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी ऑट टू हम यूज़ कर लिए। ऐसे ये वो इस समय घर पे होगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो ही शुड बी एट होम एट दिस टाइम, ये भी हमारा पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक। ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, इसमें क्या है कि हम प्रिजम्पशन लगा रहे, गेस लगा रहे कि हो सकता है कि हाँ, मतलब कि शाम के 5-6 बज रहे हैं तो हो सकता है कि वो शाम के समय थोड़ा सोता है, तो ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। ही मस्ट बी स्लीपिंग इन दिस रूम, इन हिज रूम, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मैं 100% में मतलब 90% श्योर हूँ कि वो इस टाइम अपने रूम में सो ही रहा होगा, वह जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा, ठीक। ही मस्ट बी स्लीपिंग, तो मस्ट लग गया मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। अब 9th क्या है कि हमारा जो विश था या कर्ज था या प्रे था, ब्लेस था। विश मतलब वही इच्छा, प्रे मतलब क्या, प्रार्थना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, कर्ज मतलब अभिशाप, ठीक। अब आता है इसमें मे, मतलब मे का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ों, सारे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुमको बहुत सारा सक्सेस दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत साल जियो। मे यू डाई ऑफ कोलेरा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं कि तुम हैजा से मर जाओ, तुम हैजा से मर जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ज कर रहा हूँ, अभिशाप दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी मे का यूज़ कर लिया। लास्ट जो हमारा है अनरियल कंडीशंस, मतलब काल्पनिक परिस्थितियाँ जो हैं या अवास्तविक परिस्थितियाँ, वहाँ पे हम मॉडल जो यूज़ करते हैं वो कुड और वुड को यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड अ विंग्स आई कुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मेरे पंख होते, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, काल्पनिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ सकता था या सकता हूँ। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक हॉस्पिटल बना देता। तो ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, अवास्तविक मतलब वो चीज़ें नहीं हो सकती या नहीं हुई हैं, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, काल्पनिक परिस्थितियाँ हैं ये सब चीज़ें। अब एक यूज टू छूट गया था पूरे वीडियो में, तो मैं यहाँ पे उसको कवर कर दिया हूँ। यूज टू का मतलब होता है जाया करता था, मैं बचपन में नानी के यहाँ जाया करता था, मैं बचपन में सुबह 5 बजे क्रिकेट खेला करता था। ऐसे जब सेंटेंसेस रहते हैं वहाँ यूज टू का यूज होता है। जैसे समझ लिए कि ये हमेशा ऑलवेज इन पास्ट, दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, मतलब वो अब सही नहीं हो सकता, वो चीज़ें बीत चुकी हैं, अब वो चीज़ें नहीं हो सकती। उस चीज़ों को, पास्ट वाली चीज़ों को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, आई यूज टू गो टू नानीज हाउस व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं नानी के यहाँ अक्सर, मतलब नानी के यहाँ जाया करता था, ठीक। ऐसे सी यूज टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर व्हेन शी वाज यंगर, वह लंबी मतलब रनर थी, लंबे लॉन्ग डिस्टेंस की रनर थी जब वो छोटी थी, अब वो नहीं है। इसका दूसरा मतलब अगर इसका निकालें तो वो जब छोटी थी तब वो लंबे लंबे मैराथन टाइप का, मतलब लंबी रनिंग करती थी, लेकिन अब वो नहीं कर पा रही है। ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर लोकल टीम बट ही इज़ टू ओल्ड नाउ, वह अपने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है या मतलब ओल्ड हो गया है, ठीक, तो अब नहीं खेल पाएगा। ये सारे मॉडल्स थे जो मैंने पार्ट में कर करके, तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं। होपफुली अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखे रहेंगे और कुछ जो पॉइंट मैंने लिखवाया उसको अगर ध्यान में रखे रहेंगे तो आपके मॉडल्स कभी गलत नहीं होंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा भले से हो गया है, लेकिन इसमें आपको कम्प्लीटली इसके बाद आपको कई मॉडल्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतने को अच्छे से समझ जाएंगे फिर कुछ एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए
हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और एफर्ट डालें और अच्छी अच्छी ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू।